तो वेलकम ऑल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केम रीडिफाइंड पे। आज की यह वीडियो होने वाली है सॉलिड स्टेट चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसका पार्ट 2 है ये। उसके अंदर आज हम करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। इसी को आज कंटिन्यू करते हुए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जो कंटेंट करने वाले हैं उसमें है एक तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस पढ़ेंगे, क्लोज्ड पैकेजिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और पैकेजिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड टुडे। सो लेट्स कंटिन्यू टू अवर टॉपिक। क्रिस्टल लैटिस से शुरू करते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस सबसे बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए क्रिस्टल लैटिस क्या है। द पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो पोजीशन है पार्टिकल्स की रिलेटिव टू वन एंड अदर आर शोन बाय पॉइंट्स, वो पॉइंट से दिखाई जाते हैं। वी यूजुअली नो, वी हैव सीन द क्रिस्टल्स डायग्राम, उसके अंदर पॉइंट्स बने होते हैं, उस पॉइंट से पोजीशन बताई जाती है पार्टिकल्स की। और जो अरेंजमेंट होता है ऐसे इन्फिनाइट सेट ऑफ पार्टिकल्स का, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस और क्रिस्टल दो तरह है। स्पेस जो है वो 2D के लिए यूज किया गया है और पोजीशंस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। उनको लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं या लैटिस साइट्स बोलते हैं। जो पोजीशन है उसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे या लैटिस साइट बोलेंगे। मूविंग फर्दर, इसके आगे 2D क्रिस्टल लैटिस जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। 2D उसके अंदर 2D प्लेन के अंदर होगा। वी ऑल नो एक्स एंड वाई प्लेन होते हैं। प्लेन से 2D क्रिस्टल प्लेन्स के अंदर होगा। ये 5 टाइप्स का है। 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नेमली, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज square, then comes the hexagonal, and then is rectangular, then is center rectangular, and then is oblique। ये सारी की सारी 5 टाइप्स हैं जो 2D लैटिस के अंदर आती हैं। These are all just to be remembered। Moving further, ये 2D क्रिस्टल लैटिस के बारे में। Just a second, here we go। now comes the 3D क्रिस्टल लैटिस। 3D क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। 3D क्रिस्टल लैटिस क्या क्या है। 3D क्रिस्टल लैटिस है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो अब सॉलिड की बात कर रहे हैं। 3D है क्योंकि वो स्पेस था, 2D था। 3D स्पेस। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल की डेफिनेशन की बात है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग पोर्शन है ऑफ स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब जिसको वो यूनिट सेल क्या है, वो स्मॉलेस्ट 3D रिपीटिंग पोर्शन है स्पेस लैटिस का, जिसको किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जाए तो क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स जैसे कि ए बी सी। हेयर कम्स ए बी एंड सी, अल्फा बीटा एंड गामा। ए बी सी जो हैं वो डिस्टेंसेस हैं। ओके, एंड see, we can clearly see this is unit cell denoted here। this is A, B and C। ये उसके distances हैं, lengths हैं। अल्फा बीटा एंड गामा आर the angles between the edges। okay, moving further, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। टाइप ऑफ यूनिट सेल, सबसे पहले यूनिट सेल 2 तरह का है, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर कौन से आते हैं? वो वाले यूनिट सेल्स जिनके अंदर पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, उनको सिंपल यूनिट सेल्स भी कहा जाता है। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो हो गए जिनके अंदर पॉइंट सेंटर पे, कॉर्नर आना है यहाँ पे, कॉर्नर पे तो है, कॉर्नर
एज वेल एज अदर पोजिशंस पे भी प्रेजेंट हो पॉइंट्स, मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनकी पोजीशन जो है एक तो कॉर्नर भी हो और कोई अदर पोजीशन भी हो, उसे नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। प्रिमिटिव को सिंपल यूनिट सेल बोल देते हैं। और नॉन प्रिमिटिव की आगे 3 टाइप्स हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड जो होता है इसके अंदर पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो हैं ही, एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ फेस सेंटर्ड, ये वाली डायग्राम फेस सेंटर्ड की है। यू कैन क्लियरली सी इट, सारे के सारे कॉर्नर्स पे येलो मार्क है, फेसिस पे पिंक के साथ डिनोट किया गया है। देन कम्स द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर के अंदर कॉर्नर्स के ऊपर तो पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, एज वेल एज एक बॉडी सेंटर पे भी पोजीशन प्रेजेंट होती है यूनिट सेल के अंदर। ये रहा बॉडी सेल, दिस वन। देन कम्स द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जिसके अंदर पॉइंट्स प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे, एट द सेंटर ऑफ द कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं, और सेंटर में हैं दो ऑपोजिट फेसिस के, दो ऑपोजिट फेसिस हैं, उनके सेंटर में भी पॉइंट प्रेजेंट होता है, वो होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 2 तरह के हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। देन कम्स द थिंग दैट अब जो प्रिमिटिव है वो 7 टाइप्स का है आगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस पहले हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस के बारे में, अब हम क्यूबिक लैटिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्यूबिक लैटिस सबसे पहले 3 तरह का है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। जो सिंपल है उसके अंदर पॉइंट्स कॉर्नर्स पे हैं ओनली एंड ओनली। बॉडी सेंटर्ड के अंदर पॉइंट्स कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं, एज वेल एज बॉडी सेंटर पे भी है। फेस सेंटर्ड सेम सच, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एज वेल एज फेस के सेंटर में भी है, सेंटर ऑफ ईच फेस, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा पॉइंट्स। दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। मूविंग फर्दर, ये वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर ट्राइक्लिनिक, जस्ट अ सेकेंड, ये 7 तरह का है, नेमली ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। ये 7 तरह का 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं इसको। इसको याद करने के लिए बड़ा एक इजी मेथड है, शुरुआत करते हैं। आई विल हेल्प यू विद दैट। सबसे पहले क्यूबिक के बारे में लिख लेते हैं। क्यूबिक के अंदर A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। दिस इज द वेरी फर्स्ट वन। सारी चीजें इक्वल हैं, याद करना सबसे ज्यादा इजी है। देन कम्स द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर A इक्वल टू B होता है लेकिन नॉट इक्वल टू C होता है, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसके अंदर मेन वेरिएशन आया A क्रॉस B और C के बिटवीन आ गया, बस, बाकी दोनों चीज़ें सेम। इसके बाद नेक्स्ट इसी के साथ कंपेयर करते हुए याद करेंगे। इसके बाद आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C। पहले यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कट था, अब यहाँ पे भी है नॉट इक्वल। अब अल्फा बीटा और गामा ये लेकिन तीनों में सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मूविंग फर्दर, इसके बाद आ जाता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक वाले में A is not equal to B is not equal to C। देन इसके अंदर अल्फा इक्वल टू गामा होता है इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। दिस इज द मेजर डिफरेंस। जब ये दोनों नॉट इक्वल के साइन आ गए, देन कम्स कि बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम।
Moving further, then comes the hexagonal. हेक्सागोनल के अंदर a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c. इसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट जो गामा है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. एंड देन कम्स द रोम्बोहेड्रल और वी से इट ट्राइगोनल. इसी का नाम है. इसके अंदर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ये तीनों आपस में इक्वल हैं लेकिन नॉट 90 डिग्री. 90 डिग्री नहीं होते लेकिन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. देन कम्स द लास्ट वन दैट इज ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक के बारे में भी जान लेते हैं. ट्राइक्लिनिक में a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c. इसके अंदर अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर नहीं होते और ये 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते. इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें नॉट इक्वल हैं. दीज वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम. होप सो आप सभी को याद रहेंगे. दीज आर द मेजर पॉइंट्स. मूविंग फर्दर, अब आ जाते हैं जो हमने क्यूबिक लैटिस पढ़े हैं उनके अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उनकी कंट्रीब्यूशन. अब वी कैन क्लियरली सी दैट ये कॉर्नर वाला डिपिक्ट किया गया. कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है. वी कैन क्लियरली सी इट. ये वाले में ये वाला पोर्शन 1 2 3 4 ये हैं और 4 ही नीचे हैं. टोटल 8 पार्ट्स से शेयर्ड है. अगर 8 से शेयर्ड है तो एक पार्ट को जो शेयर मिल रहा है दैट इज 1/8. दैट्स वाई कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 है. फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन, अब देखो ये फेस सेंटर है. फेस सेंटर हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है इधर, हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है इधर. जने कितने हैं 2, तो एक को कंट्रीब्यूशन कितनी मिली 1/2. बॉडी सेंटर दैट वी ऑल नो, किसी भी चीज़ के सेंटर में कोई भी चीज़ हो वो पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन उसी को देगा. दैट्स व्हाई दैट इज 1. दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ देम. नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. Just a second. यस, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल या प्रिमिटिव के लिए. सिंपल और प्रिमिटिव का कैलकुलेशन करने के लिए वी ऑल नो सिंपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन हम अभी चेक करके हटे हैं 1/8 होती है ईच की कंट्रीब्यूशन. नाउ नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 8. सो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, will be equal to 8 into 1/8, that will come out to 1. This is the number of atom in सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. अब हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी सेंटर के लिए. बॉडी सेंटर के लिए वी ऑल नो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पॉइंट्स. 1 is on corners. कॉर्नर्स कितने 8 और ईच की कंट्रीब्यूशन कितनी 1/8. तो कॉर्नर्स वाले टोटल कितने आ गए 1 और एक होता है बॉडी सेंटर पे. बॉडी सेंटर वाली की कंट्रीब्यूशन हम अभी बता के हटे हैं वो भी 1 होती है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस विल कम आउट टू बी 1 + 1 इज इक्वल टू 2. अब फेस सेंटर क्यूबिक के लिए द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. 8 corners each have contribution of 1/8, that will come out to 1. Now in this
फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। फेस पे प्रेजेंट होने के कारण फेसिस कितने हैं? 6 इंटू ईच की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/2, दैट विल कम आउट टू बी 3। सो टोटल जो इसके अंदर एटम्स आ रहे हैं, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स is equal to 3 plus 1, that is 4 FCC. These was the number of atoms for each of them. I hope so. बड़ा इजी टॉपिक था, आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। सो बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। Now we are to deal with the relationship between nearest distance, neighbor distance and the radius of atom और edge के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक को। सिंपल क्यूबिक के अंदर वी ऑल नो कि सारे के सारी पॉइंट्स कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे हैं। अब एक यहाँ पे दिस ओके। सो अब d क्या है? d इज द डिस्टेंस। इसके अंदर कोई भी इन बिटवीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो इट विल बी द d विल कम आउट टू बी इक्वल टू a। अब अगर एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पे है, तो वी ऑल नो इसका रेडियस दोनों का रेडियस प्लस होगा 2r आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू इक्वल टू d। अगर 2r इक्वल टू d है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? d/2। एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि d इक्वल टू a है तो इसको a/2 भी लिख सकते हैं। दैट इज ये आ गया। अब फेस सेंटर्ड के अंदर वी ऑल नो फेस सेंटर्ड वाले में क्या होता है? एक ये एज, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। अब फेस में बीच में भी एक एटम आ जाता है। This way they are connected to each other. Okay, अब ये कितना था? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है that will be a। अब ये पूरा कितना आना चाहिए था? ये भी डिस्टेंस, ये a, इसको मान लिया ये a है, ये c है और ये पॉइंट मान लिया हमने b। अब AC जो है वो डिस्टेंस होगा d के बराबर। या AC/2 करेंगे तो हमें d मिल जाएगा, बिकॉज ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। AC फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। नाउ for that we need to apply Pythagoras. Just a second, let me erase all this. So AC square will be equal to AB square plus BC square. AC will be equal to A square plus A square. AC will come out to √2a। I hope so आपको ये वाली चीज समझ आ चुकी होगी। So D will come out to be √2a/2, that will come out to be a/√2। a/√2 आ गया। This will be the D। अब D ये है, हमें पता है R किसके बराबर है? As we have already seen D/2 के बराबर है। तो A कितना, D कितना आया है? a/√2/2। तो R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? R will come out to be a/2√2। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी।
ये d की वैल्यू है, r की वैल्यू हमारे पास आई है a/2√2। दैट वाज फॉर द फेस सेंटर्ड। मूविंग फर्दर, अब हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी सेंटर के लिए। बॉडी सेंटर जो क्यूबिक यूनिट्स है उनके अंदर d हमें पता है, वी नीड टू कैलकुलेट दिस फॉर बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के लिए सिमिलरली उसके अंदर भी एक ट्रायंगल बनेगा, उसके ऊपर भी पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस लगाने से दैट विल आल्सो कम आउट टू √2a। √2a की वैल्यू आ जाएगी उसकी भी। अब उसके अंदर एक हम क्यूब मान लेते हैं। क्यूब के अंदर वी हैव दी 2 डायगोनल्स एंड वन एज। एक जो डायगोनल है उसके ऊपर बॉडी सेंटर्ड है, इसके ऊपर एक यहाँ पे है, 1 here एंड 1 here। दिस विल बी दी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर फेस सेंटर नहीं है तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, बॉडी सेंटर है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और ये जो डायगोनल है ये ऑपोजिट एजिस पे है। दिस इज जॉइंड बाय 3 ऑपोजिट, ये एक एज के 2 कॉर्नर, दो एंड्स हैं एंड दिस वन इज ऑपोजिट टू बोथ ऑफ देम। ओके, इसके ऊपर जब पाइथागोरस लगाएंगे दिस विल गिव अस, ये हम अभी कैलकुलेट करके हटे थे, √2a वैल्यू आ रही थी इसकी। इसकी वैल्यू अगर √2a है तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है a है, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, √2a की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर, दिस विल गिव अस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देयर विल गिव अस 3a स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए इसकी रूट, दिस इज लेट से x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a। दिस विल द इक्वेशन दैट वी विल ऑब्टेन, दिस विल बी द इक्वेशन दैट विल हैव ऑब्टेन्ड। नाउ मूविंग फर्दर, ये हमारे पास d इक्वल आ जाएगा √3a/2 के। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था कि √2a आया था, बाय 2 किया था, सिमिलरली इसमें भी बाय 2 किया है तो d आ चुका है। अब d हमारे पास आ गया तो r किसके बराबर था, r इज इक्वल टू d/2। d/2 के बराबर है तो √3/2 पूरे के नीचे 2 एंड हियर इज a, दैट विल गिव अस √3/4। दिस वाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। होपफुली आपको ये भी समझ आ चुका होगा। मूविंग फर्दर, नाउ कम्स द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर अब इसके अंदर क्या है, जो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस है जो ऑक्यूपाई की जाती है मिनिमम वेकेंट स्पेस को छोड़कर, उसको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जितनी क्लोजर पैकिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वन वे है, अरेंजिंग स्फीयर्स इन वन डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 आता है। Just see that here, these are all spheres arranged along one axis, that is x axis। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो 1 and 2। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी उसके साथ टच में पार्टिकल्स हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, दैट इज द सिंपल वन। ओके, होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। मूविंग फर्दर, अब क्लोज पैकेजिंग हम स्टडी करेंगे 1D में। 1D में देख लिया, अब है 2D में। 2D के अंदर क्या होता है, अब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में 2 वेज हैं उनको अलाइन करने के। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग, इसके अंदर AAA टाइप बनती है। द डायग्राम शोज दैट AAA टाइप जो है ये ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट नहीं होती, इससे अच्छा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है जो ABAB टाइप की होती है। ABAB टाइप वाली जो होती है दैट इज मोर एफिशिएंट देन दैट, मोर स्पेस एफिशिएंट। इसके अंदर हेक्सागन्स बनते हैं, यू कैन क्लियरली सी देम हियर।
इसके अंदर इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करने से स्क्वायर्स बनेंगे, सी दैट, और इसके अंदर हेक्सागन्स बनेंगे लाइक दिस। दैट इज द रीजन इट इज मोस्ट एफिशिएंट। ये ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट नहीं है। होपफुली ये आपको दोनों का याद रहेगा। ये 2D के अंदर था। 2D के अंदर दो वेज होते हैं, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हम वाई एक्सिस में किस वे में चीज़ें रख रहे हैं, दैट इज ऑल ऑन टू अस। देन कम्स द क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग 3D के अंदर सबसे पहले तो या जस्ट अ सेकेंड, अब 2D जो है 2D स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग से क्या बनता है, सबसे पहले ए टाइप बन जाती है। इससे जो टाइप बनती है दैट इज ए। अब सारे के सारे ए वाले लेयर्स यहाँ पे लगे हों एंड द सेम वन गोज फॉर दिस, तो जो क्यूब बनेगा वो ए टाइप का होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए टाइप। ओके, ये इसको सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं। 2D हेक्सागोनल से, अब ये था स्क्वायर से जो क्लोज पैकिंग बनी वो ए बनेगी। अब जो हेक्सागन से जो क्लोज पैकिंग बन रही है वो कौन कौन सी होती है? हेक्सागन से जो क्लोज पैकिंग बनती है वो एक तो ए बी होती है, ए बी ए, दिस इज द पैटर्न। इसके अंदर ए वाली लेयर ऊपर होगी जस्ट लाइक दिस, उसके बाद बी वाली होती है, वो ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं। देन अगेन कम्स द ए, these are linked to each other. This is the AB type. Then comes the जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, जो वेकेंट स्पेस चार स्फीयर्स के बिटवीन बनती है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है जिन स्फीयर्स का, उनके कारण टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, वी ऑल नो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है। सी दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है 1 2 3 and 4। ओके, जब भी कोई स्फीयर सेकंड लेयर का प्लेस किया जाए अबव फर्स्ट लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बनता है 6 स्फीयर्स। जब 6 स्फीयर्स के कारण बनता है, जो वर्टिसेस पे हैं एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन की, उसके कारण जो वॉइड बनेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। दीज टू आर डिपिक्टेड हियर। मूविंग फर्दर, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है दैट इज दी CCP, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग ये ABC ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर C पार्ट सबसे ऊपर, देन कम्स दी B एंड देन कम्स दी A1। द डायग्राम इज एज सच शोन हेयर। C वाला पार्ट ये रहा, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C, सॉरी A। दिस इज ABC A टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसको क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग बोलते हैं। इसका अनदर नेम इसको FCC भी बोल देते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल अरेंजमेंट। मूविंग फर्दर, इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को डील करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले होती क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, जो टोटल स्पेस का परसेंटेज फिल कर लिया गया है पार्टिकल्स से, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जो है, जस्ट अ सेकेंड, पैकिंग एफिशिएंसी जो है उसको फ्रैक्शन बोला जा सकता है टोटल स्पेस की। सबसे पहले हम ये खुद कैलकुलेट करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC के लिए। FCC के अंदर वॉल्यूम जो आता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आता है वो आता है 74%। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ स्फीयर्स जो यूनिट सेल में है। स्फीयर्स इन यूनिट सेल,
वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, वो हमारे पास आया था 4 का ब्रेकडाउन क्या था कि कॉर्नर्स के कारण आया था, दैट वाज 8 इंटू 1/8 प्लस फेसिस के कारण प्लस 1/2 इंटू 6 दैट वाज 1 प्लस 3। सो ये 4 आ गया था। अब हमने ये देखा है कि इसके अंदर लेट दिस बी द वन, दिस सेकेंड वन, थर्ड वन, द फोर्थ वन, एंड हेयर कम्स द फेस सेंटर। इसको फेस सेंटर मान लो। अब ये जो है ये डायगोनल है, ये सारी की सारी हमने अभी के अभी कैलकुलेशन करके हटे हैं वही है। ओके, अब ये सेंटर तो ये आर प्लस ये भी आर और ये भी आर, इस वाले डायगोनल के अंदर आर कितनी टाइम आया 4 टाइम्स, दिस इज 4 आर, ये 4 आर है और ये कितना है ए, दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो ए। अगर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से देखा जाए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये जो 4r² है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू a² प्लस a², दैट इज इक्वल टू 2a² इज इक्वल टू 16r²। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a, और या फिर कह सकते हैं a की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ r बाय 2 की स्क्वायर, दिस इज कट बाय दिस, a विल कम आउट टू बी 2 √2 r। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब a की वैल्यू का यूज करेंगे हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। अब हमें पता है वॉल्यूम किसी भी यूनिट सेल का क्या होता है, लेट मी इरेज दिस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वी ऑल नो इज इक्वल टू एच का क्यूब। एच कितना था a का क्यूब। अब हमारे पास a जो था हमने अभी के अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 2√2 इंटू r पूरे का क्यूब। अब जब इसका क्यूब करेंगे वी विल गेट 16 √2 r³। अब जो वॉल्यूम उन 4 स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, that will come out to be 4 into 4/3 pi r³। ये होता है वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। ओके, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 16/3 पाई r³। अब 16/3 पाई r³ उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसमें टोटल कितना था 16/√2 r³। अब पैकिंग एफिशिएंसी के लिए वी ऑल नो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बाय टोटल वॉल्यूम वही आएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है 16/3 पाई r³ बाय 16 √2 r³। अब 16 से तो 16 कट गया, r³ से r³ कट गया, यहाँ पर बचेगा क्या पाई बाय 3√2, ये वैल्यू बचेगी इंटू 100 भी करेंगे, इंटू 100 तभी हमारे पास परसेंटेज आएगी। हमें परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे, वी विल गेट, इसकी कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आ जाएगा 74%। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो था वो 74% था। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट। अब पैकिंग एफिशिएंसी हम करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग स्ट्रक्चर की। इसके अंदर हम डील करने वाले हैं हेक्सागन्स के साथ। इसके अंदर सबसे पहले वी ऑल नो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, एंड वन एटम इज ऑन हेयर आल्सो, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। ये उसकी जो डायग्राम है ऐसी बनती है।
ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट इसके अंदर हमने रेडियस हर स्फीयर का मान लिया r, ये रेडियस है। ओके, अब डायग्राम से इसकी जो डायग्राम थी जो पहले हमने देखी है उससे ये साफ साफ क्लियर होता है कि जो एज था, एज वाज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। अब वॉल्यूम ईच यूनिट सेल का क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू, हमें पता है किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो करते क्या होते हैं, बेस इनटू हाइट। इसके अंदर बेस एरिया कितना है, बेस एरिया वी ऑल नो दैट इज 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसको 6 टाइम्स करना है, बेस इज 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दिस इज 6 इंटू √3 बाय 4 ए स्क्वायर। ये जो है वो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइड्स इक्वल होती हैं। ये एरिया का फॉर्मूला लगाया हमने, एरिया का फॉर्मूला लगाने से हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू फिल कर देंगे, ए की वैल्यू फिल करी बाय 4, ए की वैल्यू हमने 2r है तो 2r फिल करेंगे तो डेट विल गिव अस 4r स्क्वायर। अब 4 के साथ 4 कट हो जाएगा, वी विल गेट 6 √3 r स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हाइट, ईच यूनिट सेल की हाइट इसके अंदर height of each unit cell is equal to 4 times r into √2 by 3, ये कैलकुलेट करी गई है। अब वॉल्यूम हम उस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए 6 √3 r स्क्वायर इंटू 4r2 बाय √3। अब √3 से √3 कट हो जाएगा, वी विल गेट 24 √2 r क्यूब। अब नंबर ऑफ एटम्स जो HCP के अंदर होते हैं दैट आर 6। HCP के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6 आएंगे। 6 आते हैं क्योंकि कॉर्नर्स पे, सारे के सारे कॉर्नर्स पे होते हैं 6 कॉर्नर्स और 12 कॉर्नर्स 1/6, ओके, प्लस 2 इंटू 1/2, 2 होते हैं फेस पे, प्लस 3 होते हैं इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड। दीज आर दी अरेंजमेंट्स, ये कॉर्नर वाले हो गए, ये वाले फेस सेंटर्ड एंड दिस आर द बॉडी सेंटर्ड। 2 and 1 and 3 दैट विल गिव अस 6 एटम्स। अब ये जो 6 स्फीयर्स हैं, हमारे पास 6 स्फीयर्स आ चुके हैं। वॉल्यूम हम निकालेंगे 6 स्फीयर्स का, वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर्स का वॉल्यूम हमारे पास आएगा 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 24/3 पाई आर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सेम वे में, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी भी निकाल लेंगे। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमारे पास आ चुका है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, दैट इज 24/3 पाई आर क्यूब अपॉन, here we have 24 √2 r क्यूब इंटू 100, क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज। परसेंटेज जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे दिस विल आल्सो कम आउट टू बी 74%। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम कैलकुलेट करेंगे BCC अरेंजमेंट के लिए। BCC अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने H लेंथ जो है इसके अंदर सिंपल है, ये मान लिया
एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और ये उनका बॉडी सेंटर्ड एटम। ओके, अब ये तीनों के तीनों एक डायगोनल में है, ये तीनों डायगोनल में है, यहां से रेडियस r, यहां से रेडियस r, यहां से 2 बराबर आ जाएगा। ओके, 3a² विल बी इक्वल टू 4r²। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे 4r विल बी इक्वल टू √3a। यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4r बाय √3। देन हम सेम वे में वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट सेल का। यूनिट सेल के वॉल्यूम के लिए सेम वे में a की क्यूब चाहिए। a हम अभी के अभी कैलकुलेट करके हटे हैं, दैट इज 4/3, 4/√3 r होल क्यूब, दैट विल कम आउट टू बी 64r³ बाय 3√3। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है यूनिट सेल का। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी ऑल नो, दैट इज इक्वल टू 4/3 πr³। अब नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं इसमें हमने पहले भी कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम्स इसमें टोटल 2 होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 2 टाइम्स, दैट इज 8/3 πr³। अब पैकिंग एफिशिएंसी सेम वे में कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट विल बी 8/3 πr³ बाय, दैट विल बी इक्वल टू 64/3√3 r³। इसको इंटू 100 करेंगे, इसकी कैलकुलेशन होगी, ये 8 और ये 8 से कट हो गया, ये 3 के साथ 3 कट हो गया, r³ के साथ r³ कट। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 68%। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन। होप सो आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। ये राइट एंगल ABC था, ABC के बाद ACD किया है, दैट्स वाई इसको 2a लिया गया है, क्योंकि ये एक डायगोनल था, डायगोनल को डायगोनल के साथ अटैच किया गया है। दैट वाज द रीजन इसके अंदर ये 2a² है। मूविंग फर्दर, नाउ कम्स द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर तो सिंपल चार हैं, चारों के चारों कनेक्टेड हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। इनका एज जो है वो r+r 2r के बराबर, हमने पहले भी कैलकुलेट किया, r इज इक्वल टू a/2, a इक्वल टू 2r। वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे पहले हम यूनिट सेल, यूनिट सेल के लिए a की क्यूब, a कितना है 2r की क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 8r³। अब 8r³ तो निकाल लिया, अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 4/3 πr³। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दैट इज इक्वल टू 1, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इसके बराबर ही होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी will be equal to volume occupied by total volume into 100. r³ will cancel out with r³, this is 1, this is 2, इसको इससे कैलकुलेट कर देंगे, 50 π/3 आ गया। 50 π/3 को जब कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 52.4%. This is the final result of simple cubic arrangement, that is not 74%, that is 52.4.
देयर माइट बी अ टाइपिंग एरर, 52.4 आएगा यहाँ पे। मूविंग फर्दर, थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, आप किसी भी तरह के डाउट्स हमसे कभी भी समझ सकते हैं। हमारा जो है एक इंस्टाग्राम हैंडल आपको शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर देयर। होपफुली ये आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। बड़ा ही इजी टॉपिक था क्रिस्टल लैटिस। अगर किसी भी तरह का डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।